हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि चेस पीसेस तो उस पर भी मैंने एक शॉर्ट बनाई हुई है, लेकिन आज हम सीखेंगे साथ में चेस पीसेस एंड देयर पावर मतलब हाउ दे कैन मूव। लाइक यू कैन सी, आप देख सकते हैं किस तरह मैं किस हाल में, किस सिचुएशन के अंदर किस तरह के पीसेस किस तरह चल सकते हैं और किस तरह चलने चाहिए, और किस तरह की मूव्स के अंदर आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा कि पॉन कैसे चलता है। पॉन देख लेना, पॉन को आप समझ ले एक सोल्जर है चेस के अंदर। बहुत पहले सोल्जर ही कहते थे, सोल्जर ही। तो पॉन एक बार फॉरवर्ड तो चलता है, लेकिन ये मैं आपको रिवर्स कर देता हूँ फ्लिप बोर्ड करके, लेकिन ऐसे बैकवर्ड नहीं आता। ये मैंने ना बैक करिए ना तो तब हुए, वरना ऐसे आता नहीं है। तो अब मैं फॉरवर्ड करूंगा, पॉन एक बार फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड नहीं आता। ये बैक वैसे किया हुआ है आपको समझाने के लिए। chess.com पे भी ऑप्शन होता है, तो ऐसे ही वीडियो बनती है। और ना अगर पॉन के यहाँ कोई पीस आए तो पॉन उसे कैप्चर कर सकते हैं। मतलब पॉन के अगर डायगोनल साइड पे कोई पीस आए, जैसे अगर ये भी आता है, तो पॉन उसे सिंपली कैप्चर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये करूँगा तो पॉन इजीली कैप्चर करेगा। तो अब मैं दोबारा समझाता हूँ। अब आपको ये पता लग गया कि ना पॉन ऐसा पीस है कि ना जो फॉरवर्ड चलता है, कैप्चर डायगोनल्स में करता है और पीछे नहीं आ सकता। तो ये तो थी ये पॉन चलता कैसे है, हाउ इट मूव्स एंड कैप्चर, मूव कैसे करता है और कैप्चर कैसे करता है। और यही बहुत मेन चीज़ है बिगिनर्स के लिए समझना। और अब हमें सीखना होगा एक फैक्ट पॉइंट जो आपको भी जानना पड़ेगा और एंड गेम में आपके बहुत काम आएगा। एंड गेम के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 50 सब्सक्राइब्स हो जाए, 50 सब्सक्राइब बस आप करें। मैंने देखा कि 16 व्यूज वीडियोस में होते हैं। बस 2 दिन पहले ही हमारा एक चैनल बना है DSJ हब। तो अगर आपको हमारी वीडियोस वैसे अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब किया करें। और फिर इसी तरह का अच्छी लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादातर तो कहीं नहीं मिलता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा चलेगा। तो देखिए, अब फैक्ट ये था, दोबारा से वीडियो पे आते हैं कि फैक्ट ये था कि ना अगर ये पॉन चलते मूव करते अगर वो लकीली नहीं, लेकिन अगर बच जाए पीसेस से कैप्चर होकर, तो वो जब अपने ओपोनेंट के मतलब इस पोजीशन में अगर वो वाइट के फर्स्ट रैंक पे पहुंचता है, फर्स्ट रैंक कहते हैं कि ये यहाँ का ये फर्स्ट रैंक है जहाँ क्वीन है, और ये पूरी लाइन इसे फर्स्ट रैंक कहते हैं। ये यहाँ का फर्स्ट रैंक है और ओपोनेंट का फर्स्ट रैंक ये वाली लाइन है, जिसमें आ जाता है H1, G1, F1, E1, D1, E1, B1 एंड A1। तो जो ये पूरी रो है, इस रो के अंदर अगर ये पॉन आ जाए तो वो सिवाय किंग और पॉन के कोई भी पीस बन सकता है, क्योंकि पॉन तो वो पहले से था। और किंग ओनली वन, किंग सिंगल होता है और उसको चेकमेट करना होता है। और आगे वाली वीडियो में आपको ये भी समझाऊंगा कि चेकमेट क्या होता है। तो अब आपको पॉन का तो समझ आ गया कि पॉन चलता क्या है, और ये व्हाइट के लिए भी वही है और ब्लैक के लिए। बस कुछ एडवांटेज होता है ब्लैक और व्हाइट का, वो भी आपको समझ आ जाएगी आगे जाकर। तो पॉन के बाद हम सीखेंगे नाइट, और मैंने एक शॉर्ट बनाई है जिसके अंदर वैल्यूज भी बताई हुई थी। तो लेकिन मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि पॉन के होते हैं 1 पॉइंट, नाइट के होते हैं 3 पॉइंट्स। नाइट और बिशप दोनों के 3 पॉइंट्स होते हैं। बस ना लोग कहते हैं, नहीं प्लेयर्स कहते हैं कि ना बिशप नाइट से स्लाइटली बेटर होते हैं, क्योंकि ना बिशप भी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों। अब नाइट में नहीं आता, मैं बिशप में आता हूँ। उससे पहले मैं आपको पीसेस के वैल्यूज बता देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो बिशप के और नाइट पेयर्स है, उनके 3 पॉइंट्स, रुक के 5 पॉइंट्स, क्वीन के 9 एंड किंग के कोई पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि किंग के इनफिनिट है, अनलिमिटेड पॉइंट्स है। बिकॉज
आप अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन किंग के कोई पॉइंट डिफाइन नहीं है, क्योंकि किंग डिफरेंट पोजीशंस में होता है और वहां दिखता है कि उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन वैल्यू किंग की होती है गेम के अंदर, क्योंकि अगर किंग को किसी तरीके से चेकमेट हो जाए तो आप गेम हार जाओगे, बेशक आपके पास जितने भी पीस हो। तो अब आप लोगों को पीसेस की वैल्यूज भी पता लग गई है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अब मैं पीसेस की बताता हूँ कि वो मूव कैसे करते हैं, पोजीशन क्या कर सकते हैं। तो अब पॉन के बाद आता है नाइट। नाइट और बिशप वैसे सेम ही है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता रहा था, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइटली बेटर क्यों होता है, क्योंकि ना बिशप चलता है कैसे है, बिशप ना डायगोनल चलता है, पॉन डायगोनल कैप्चर करता है, लेकिन वो अपने बस जो उसके साथ स्क्वायर होता है उस पर कैप्चर करता है। लेकिन ना अगर मैं करता हूँ कि वो ये चलता है, तो जब मेरा बिशप यहाँ आएगा या कहीं भी आएगा, अब आपने देखा ये डायगोनल पोजीशन में गया। अब मैं ये चल देता हूँ, तो अब देखिए ना मेरा बिशप डायगोनल चलता है, ये मतलब डायगोनल ऐसे और ऐसे, अब मतलब ऐसे भी और ऐसे भी। तो बिशप की ये बात है कि नाइट से स्लाइटली बेटर है, और अब आप कहोगे नाइट से स्लाइटली बेटर क्यों है, तो अब आपको तो नहीं पता नाइट कैसे चलता है, तो जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। तो अब आप देखिए इस पोजीशन में बिशप कहाँ चल सकता है, और यहाँ बिशप एक पॉइंट पे कैप्चर भी कर सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए बिशप को, क्योंकि ये ट्रेड अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर ये कैप्चर करेगा, कैप्चर और ये भी टेक कर लेगा, तो इस पे तो फिर आपको पता है कि पॉन के पॉइंट्स होते हैं 1 और बिशप के होते हैं 3, तो हमारा ओपोनेंट 2 पॉइंट्स अप आ जाएगा। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा +2, तो ये तो हमें कभी नहीं करना। ये मैं आपको वैसे समझा रहा था कि पीसेस बिशप टेक कर सकता है, कैप्चर कर सकते हैं, और अच्छा है एंड गेम के लिए, नाइट मिडिल गेम के लिए अच्छा है, क्योंकि नाइट का मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि ना ये एक और फैक्ट है नाइट का, जिस तरह पॉन का एक फैक्ट है, पॉन जब जाएगा आगे तो वो कोई भी पीस बन सकता है, इस तरह नाइट का भी एक फैक्ट है। नाइट का फैक्ट है कि अब आप ये देखें, जैसे अगर मैं कहता हूँ मैंने ये चल दिया, सामने वाले ने भी ये चल दिया, आप कह ले, तो अब बिशप तो ऐसे छलांग मार के जंप करके नहीं चल सकता। वही हमें पता है कि बिशप चल सकता है, मूव कर सकता है बिशप, आप कहते हैं डायगोनल, लेकिन बिशप जब तक बिशप के सामने कोई पीस हो, अपना भी बिशप पीस हो, तो ब्लॉक होगा और फिर बिशप नहीं चल सकता। लेकिन नाइट सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा काम इस पोजीशन में करता है कि नाइट एल शेप में चलता है। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको ये देख ले कि ये एल है, ये एल है। इस पोजीशन में नाइट ऐसे चलता है, लेकिन अगर नाइट सेंटर में आ जाए, सेंटर कंट्रोल कर ले, तो फिर नाइट बहुत अच्छा है सेंटर के लिए, क्योंकि देखिए ना नाइट एल शेप में चलता है। अब आप ये देखें, ये एल है, ये एल, ये एल, ये एल, ये एल और ये एल, तो आप देख लें कि नाइट सेंटर में अभी आया नहीं है, सेंटर में नहीं है, बस अपने पॉन के सामने है, फिर भी वो इतने स्क्वायर्स कवर करता है। तो लेकिन बिशप एंड गेम की बात हो रही है, तो एंड गेम में बिशप वाकई, अब आपको भी समझ आ गई होगी, स्लाइटली बेटर है, नाइट से स्लाइटली वाकई बेटर है, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन एंड मिडिल गेम के अंदर जहाँ पीसेस स्टक होते हैं और बाकी पीसेस को जगह नहीं मिलती सामने जाने के लिए, वहाँ नाइट जंप कर सकते हैं, और नाइट सबसे अच्छा एडवांटेज है, जिसके पास होगा उसको एडवांटेज मिल जाएगा। तो एंड गेम के अंदर बिशप ज्यादा अच्छा करता है, और मिडिल गेम के अंदर नाइट, और ओपनिंग के अंदर दोनों पीसेस को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जब हम डेवलप करेंगे तो फिर हम ज्यादा सेंटर कवर कर सकते हैं, सेंटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब नाइट के बाद हमारा सेकंड पीस आता है, थर्ड पीस, फोर्थ पीस आता है, सॉरी पहली वीडियो तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है, चेस की पहली वीडियो, बस इससे पहले एक शॉट डाली थी। हुक देखिए, बस मैं हुक का रास्ता बना रहा हूँ, आपको पता है कि हुक ऐसे नहीं चल सकता। अब ये देखिए हुक स्ट्रेट चलता है, प्लस प्लस चलता है। हुक अगर यहाँ हो ऐसे, तो हुक अपने राइट साइड पे जा सकता है, अपने रुक अपने लेफ्ट साइड पे जा सकता है, लेकिन यहाँ लेफ्ट है नहीं, तो रुक को मैं यहाँ कर दूँ। तो अब देखें कोई भी रैंडम मूव चलता हूँ, क्योंकि मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि पीसेस चलते कैसे हैं। अब ये देखें,
ये रुक यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है और यहाँ, मतलब रुक अपने राइट चलता है, लेफ्ट चलता है, अप चलता है और डाउन चलता है। अब यहाँ डाउन पे जगह नहीं है, रुक में डाउन भी चलता है। अब देखिए मैं ये करता हूँ तो वो ये करता है, अब वो करता है E5, तो अब रुक यहाँ आ गया और इस पोजीशन का नाम है F4। तो अब देखिए मेरा रुक, मैं भी कोई यहाँ मूव करता हूँ उस लिहाज से कि आपको समझाना है। अब ये देखिए रुक नीचे भी चल सकता है क्योंकि नीचे पॉन है और आगे नहीं जा सकता, यहाँ भी एक पॉन है और यहाँ पूरा बोर्ड खत्म हो रहा है, तो रुक भी यहाँ तक जितना जा सकता है और सामने भी यही है और यहाँ भी यही है। तो रुक चलता है अपने सामने, अपने राइट, अपने नीचे और अपने लेफ्ट साइड पे, तो ये रुक है। तो अब क्वीन की तरफ आते हैं। क्वीन बहुत अच्छी, और आपको अब अगर आपने इस पीछे समझ लिया है तो आपको इजी हो जाएगा क्वीन को समझने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। अब अगर मैं आपको कहूँ कि क्वीन की वैल्यूज है बस बिशप प्लस रुक, जी हाँ बिशप प्लस रुक, क्वीन एक्स भी चल सकता है, डायगोनल भी चल सकता है और प्लस भी चल सकता है। अब आप ये देखें, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि मैं ये चलता हूँ, मैं रैंडम चलता हूँ समझाने। अब आप ये देखें यहाँ, अब आप यहाँ देखें कि अब देखना क्वीन कितने स्क्वायर्स कवर करती है। जी हाँ ये आप सही देख रहे हैं कि क्वीन अपने राइट जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, अपने वो डायगोनल भी जा सकती है। यहाँ देखिए डायगोनल जगह नहीं है तो वो यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, लेकिन वो अपने राइट डायगोनल पे जा सकती है। लेफ्ट डायगोनल उसका बिजी है इस वक्त क्योंकि ब्लॉक हुआ है अपने पीछे से भी और एनिमी के पीछे से भी, ओपोनेंट के पीछे से। तो क्वीन की अगर आपको समझ आ गई है तो अब चलते हैं किंग पे। किंग इजी है, किंग पॉन से मिलता जुलता है, लेकिन पॉन ना एक बार आगे चला गया तो पीछे नहीं आ सकता। किंग भी पॉन की तरह ही है, लेकिन किंग को चेकमेट करे तो किंग हार जाएगा। लेकिन पॉन की एक अच्छी बात है कि पॉन क्वीन बन सकता है, लेकिन किंग को हमें लाइट नहीं लेना। किंग को हमें लाइट क्यों नहीं लेना? एंड गेम में किंग बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। और एक और बात कि किंग को हमें बचाना है। अगर हमें गेम जीतनी है तो हमें अपने किंग को चेकमेट होने से पहले अपने एनिमी का, अपने ओपोनेंट का किंग को चेकमेट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि चेकमेट कैसे करते हैं। इस वीडियो में बस हम ये सीखेंगे कि पीसेस को चलाते कैसे हैं। तो अब आप देखें, मैं अपने किंग को यहाँ लाता हूँ, मैं कुछ भी चलता हूँ क्योंकि मैंने बस आपको समझाना है। तो अब मैं अगर ये करता हूँ उसके पॉन पे अटैक, क्योंकि मैंने अपने किंग को सेंटर में लाना है। अब वो ये करता है, अपने नाइट को C6 में लाता है, मैं अपने पॉन को D4 पे अपने पॉन से अपने ओपोनेंट के पॉन को कैप्चर करता हूँ। वो भी कैप्चर करता है, वो नाइट से कैप्चर करता है, मेरे किंग को चेक देता है। अब हाँ, अब आप देखिए चेक कैसे होता है। चेक ऐसे होता है कि जिस तरह मैंने आपको समझाया कि पीसेस जिस तरह चलते हैं उस तरह अगर उनके जितने स्क्वायर्स कवर करते हैं उस स्क्वायर के अंदर अगर कोई पीस आ जाए, अगर किंग आ जाए तो उसे चेकमेट वो होता है कि किंग के पास कोई ऑप्शन ना हो, बस चेक हो रहा हो और कोई ऑप्शन ना हो जहाँ से किंग जा सके, तो उसे चेकमेट कहते हैं। वो मैं आपको वीडियो के एंड पे चेकमेट भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि किंग कैसे चलता है। तो समझ ले कि ये होता है। अब किंग और सेंटर में होता है। अब ना किंग के साथ जितने भी स्क्वायर्स है जो फ्री है, जहाँ कोई अटैक नहीं हो रहा है पीसेस से, वहाँ किंग चल सकता है। जैसे देख ले, अगर समझ ले ये बिशप अटैक कर रहा है, मैंने आपको समझाने के लिए आ गई है कि बिशप का अटैक खत्म हो और मैं आपको समझा सकूं। अब आप देखें, ये फुल किंग की जगह है जहाँ किंग चलता है। तो अब आप देखें, किंग बहुत पावरफुल होता है इस तरह की जगह पे। अब देखें किंग यहाँ चलता है। देखिए अभी भी किंग इतना पावरफुल तो नहीं है, सेंटर में भी आया हुआ चेकमेट की है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि किंग जहाँ किंग टच हो सकता है वहां चलता है, एक स्क्वायर आगे नहीं चलता, और जहाँ चेक नहीं हो रहा वहां चलता है। और किंग ना एंड गेम के अंदर अपने पॉन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अब आप लोगों को आज मैंने समझाया कि पॉन कैसे चलता है, नाइट कैसे चलता है, बिशप कैसे चलता है, क्वीन, रुक एंड एट द एंड किंग। तो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किंग और
तरीके से सिखाऊंगा कि पीसेस मूव कैसे करते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से मूव करना कैसे है। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो एंड पे, अब मैंने एंड पे कहा था कि मैं आप लोगों को चेकमेट करके भी दिखाऊंगा, तो अब आप आज चेकमेट करते हैं। हमने एक वीडियो बनाई है स्कॉलर्समेट, उसमें जो हमने किया था वो भी चेकमेट होता है, और चेकमेट के और बहुत से फॉर्म्स होती है जिसके हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा चेकमेट करके दिखाऊंगा। अब इस पोजीशन में मान लेके ये करता हूँ मैं, तो अब चेकमेट ब्लैक करेगा। अब वो ये करता है, वो करता है G5, ब्लैक करता है G5। मेरा किंग यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, बस यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। क्योंकि अगर वो यहाँ आया तो नाइट अटैक करे एल शेप में, यहाँ पवन अटैक कर रहा है, यहाँ आ सकता है। तो अब मैं यहाँ मूव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब ब्लैक क्या करता है, ब्लैक करता है नाइट टू H5, नाइट टू E7, सॉरी H5 मुझे लगा किंग की बात हो रही है, नाइट टू E7। तो अब नाइट E7 आ गया। तो अब आप देख लेना, टोटली लिटरली बस एक मूव रह गई है किंग के पास बस एक पोजीशन रह गई है। तो जब किंग यहाँ जाएगा तो बस अब ओनली एक चीज रह गई है, बस जो करनी है वो है चेकमेट। किसी तरीके से भी हो सकता है, बहुत पॉइंट्स है यहाँ, बहुत तरीके, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि चेकमेट ब्लैक भी इस पोजीशन में कर सकता है और व्हाइट भी। तो अब सिंपल सा चेकमेट होने वाला है। अब मैं नॉन सेंस मूव भी चला सकता हूँ। तो अब आप ये देखें, ये की है, क्योंकि बस समझाने कि चेकमेट होता कैसे है। ये अब बिशप हुआ A6 पे, ये कैप्चर करता है व्हाइट कैप्चर करता है। उसके बाद ये पॉन यहाँ करता है, ब्लैक पॉन करता है F5 पे। तो अब किंग टोटली कहीं भी नहीं जा सकता, बस किंग ये कैप्चर कर सकता है। लेकिन अगर उसने कैप्चर किया तो फिर वो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन किंग यहाँ कैप्चर कर देता है, किंग कैप्चर कर देता है। और अब किंग टोटली खत्म होने वाला है, क्योंकि अब किंग यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से अटैक हो रहा है, यहाँ स्पॉन को कैप्चर करेगा तो ये अटैक कर रहा है, किंग यहाँ आएगा तो ये अटैक हो रहा है, किंग यहाँ आएगा तो ये अटैक हो रहा है, किंग यहाँ आएगा तो ये अटैक हो रहा है। तो ओनली एक मूव रह गया जो है यहाँ, किंग बस अब यहाँ मूव कर सकता है। और अब फिर क्या करेगा, बिशप टू E7। अब किंग के पास एक मूव रह गई है, लेकिन किंग चेकमेट नहीं है तो ब्लैक ये भी कर सकता है, लेकिन व्हाइट इस पर गौर नहीं करेगा और व्हाइट अपने किंग को इजीली यहाँ मूव कर देगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, बस सेफ है। अब ब्लैक जीत रहा है। अब आप देखें कि इंजन भी बता रहा है कि ब्लैक जीत रहा है। तो अब किंग के पास किंग कुछ भी नहीं कर सकता, किंग मान ले कुछ भी करता है, क्योंकि अब किंग कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कुछ ना कुछ चलाना पड़ेगा, यही बस उसकी एक मजबूरी रह गई है। तो उसके बाद एंड पे क्वीन यहाँ मूव होती है और किंग यहाँ मूव करता है और इस पोजीशन नाम है H6। और एंड पे ये क्वीन सैक्रिफाइस नहीं हुई, क्वीन ट्रेड हुई है, फिर उसको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना वो हार चेकमेट हो जाएगा। वो ये करेगा, किंग को कैप्चर करना पड़ेगा, चेक हो रहा है, और बाद में चेक हो रहा है किंग को। अब किंग यहाँ मूव करेगा तो यहाँ मैं आपको कहूँ तो व्हाइट हार रहा है, लेकिन ना यहाँ चेकमेट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बस आपको मैं समझा दूँ चेकमेट होता क्या है। अगली वीडियो में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो मैं आपको सिंपली दोबारा से चेकमेट करना सिखाता हूँ। देखिए अच्छी गेम है, यहाँ चेकमेट हो नहीं रहा, बहुत मतलब उसके लिए ढूंढना पड़ रहा है चेकमेट। लेकिन मैं आपको सिंपल चेकमेट भी समझा देता हूँ।
सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा मिडिल गेम के अंदर जाकर चेकमेट ढूंढना, सोचना क्या होता है। तो ये स्कॉलर्स मेट ही मैं नहीं कर रहा, स्कॉलर्स मेट नहीं कर रहा, मैं वैसे नॉर्मल चेकमेट कर रहा हूँ, कोई भी चेकमेट कर लूँ। ये स्कॉलर्स मेट की तरह ही लग रहा है आपको, लेकिन ये स्कॉलर्स मेट नहीं है, स्कॉलर्स मेट ये नहीं है। वो ये इसे प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा, लेकिन हम अपना नाइट निकालेंगे। अब ये एक पॉइंट है जहाँ जो जगह वीक होती है, इस जगह को हमें थ्रेड करना है। तो अब वो क्या करेगा, वो ब्लैक ये करेगा और फिर वाइट इसको मूव कर देगा अपनी एक और थ्रेड बनाने के लिए। वो समझ ले, मान ले ये करता है बचाने के लिए, तो हम करेंगे कैप्चर, अटैक, थ्रेड बनाएंगे उस नाइट पे जो अटैक करना चाहता है। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक मूव है जो हम करेंगे, हम कर देंगे ये नाइट टू G5, जो एक और थ्रेड बना रहे हैं और अब कुछ हो भी नहीं सकता। और अब मान ले वो ये करता है, क्योंकि वो गेम हार गया ब्लैक, वो अब हमने उनका ये कैप्चर भी कर लिया है, और अब जो सेव एक कर रहा था वो अब खत्म हो गया। तो अब कोई सेव नहीं रहा, तो हम इजीली चेकमेट कर सकते हैं, एडवांटेज भी मिल गया। तो अब उसको अपनी क्वीन को बचाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो गाइस इस पोजीशन में ये बहुत ब्रिलियंट मूव है, ब्रिलियंट मूव। आप लोग कहते कि मेरा नाइट जा रहा है, लेकिन अगर वो मेरी कैप्चर करेगा तो मैं ये कर सकता हूँ। और अब ये फोर्क और है, फोर्क का आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। वैसे फोर्क कहते तो ये कि जिसमें किंग को अटैक हो रहा है और नाइट कर रहा है अटैक, और कोई भी पीस कर रहा है, जिस तरीके से क्वीन या कोई पीस फंस रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, कैप्चर में आ रहा है, वो कुछ उसे किसी तरीके से बचा नहीं सकते। तो जब वो यहाँ आएगा तो हम ये कैप्चर कर लेगी क्वीन, तो अब जब क्वीन कैप्चर होगी तो वो अब सिंपली रिजाइन कर देगा। तो अब इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि ये गेम वाइट जीत चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको आज की गेम अच्छी लगी, ये देखिए वाइट गेम वाइट मून, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।